बलिदान चढ़ानी आए। कौन है जो आज परतंत्र दुखारी माँ को, परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। जाति की देश की मर्यादा निभाने आए। मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए और धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है जो आज परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद कराने आए। जात की देश की मर्यादा निभाने आए और डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। जात के पीछे, देश के पीछे, धर्म के पीछे बहुत कम लोग मरते हैं और डूबती हुई नाव को परीक्षित महाराज बहुत कम लोग हाथ लगाते हैं। लेकिन जो जात के पीछे, देश के पीछे, धर्म के पीछे मर जाता है वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। धर्म के पीछे राजा हरिश्चंद्र मर गए, आज इतिहास में उनका नाम चल रहा है। वो मरे नहीं, अमर हो गए। युग बदल जाएंगे लेकिन राजा हरिश्चंद्र का नाम खत्म नहीं होगा। देश के पीछे हमारे भारत के जवान, जब भारत की सीमा पर कोई फौज का जवान शहीद होता है, परीक्षित महाराज, भारत माँ का कोई जवान शहीद होता है, उस दिन ये सारा हिंदुस्तान रोता है। जिसने अपने परिवार की चिंता नहीं की, बच्चों की चिंता नहीं की, घरबार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, भारत माँ की सेवा करते करते सीने पर गोली खा के खत्म हो गया, जब वो शहीद होता है तो उस दिन लोगों ये सारा हिंदुस्तान रोता है। और जिसके लिए हिंदुस्तान ने आंसू बहा दिए हो वो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता है। जात के पीछे, जो जात के पीछे मर जाता है वो भी नहीं मरता है, वो भी अमर हो जाता है। लेकिन आजकल जात के पीछे कोई नहीं मरता है। कोई भी जात हो कोई नहीं मरता, केवल गिराने की कोशिश करते, मरता कोई नहीं। औरों की बात मैं नहीं करूं, अगर बात अगर यादवों के लिए करूं तो सबसे बड़ी कमी ये यादवों में ही देखने में आती है कि थोड़े से फायदा के लिए ये भैया भैया को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अगर बड़े भैया ने 1 बीघा खेत ज्यादा ले लो तो समझ लो छाती पे बंदूक धर दे, बाकी एक दूसरे पे मुकदमा कर दे तो भैया भैया। अगर एक कमरा ज्यादा मिली हो, बड़े भैया ने कमरा ज्यादा ले लो तो वे आपस में लड़े भिड़े मरे जा रहे। यादवों में सबसे बड़ी कमी देखने में यही आती है, आपस की जलन और आपस की फूट। और आपस की जलन और आपस की फूट की वजह से ये यादवों की बर्बादी हो रही है। परीक्षित में हमारे बुजुर्गों बताते हैं कि एक समय वो था कि कभी यादवों को चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था। हाँ, कभी चारपाई पर नहीं बैठने दिया, वो समय हमने नहीं देखा, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि यादवों को चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था। और आज यादवों तुम्हें गद्दी मिली है लेकिन उसे संभाल नहीं पा रहे हो। अगर आपस में इसी प्रकार से लड़ते रहे, मरते रहे तो जो दशा तुम्हारी पहले थी वही दशा तुम्हारी फिर हो जाएगी, क्योंकि तुम कभी एक हो नहीं पाओगे। आपस में जब तुम में नहीं बनती है तो तुम एक, सारे हिंदुस्तान के यादव एक हो ही नहीं पाओगे कभी, जब आपस में ही मरे जा रहे हो तुम लोग हैं। लोग तुम्हारे मुंह पर कह देते हैं, परीक्षित महाराज, लोग मुंह पर जूता मार के चले जाते हैं कि चाहे अहीर पिंगुल पड़े तो 3 गुणहीन और उठबो बैठबो बोलबो लो विधाता। जय जय। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि ये कमी तुम्हारे अंदर है, इसलिए लोग मुंह पर कह के चले जाते हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्या बिगाड़ोगे? जब मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ,
जब लोग कह रहे तू अभी शराब के नशे में खड़ा है, तो जब मैं खड़ा हूं तो उससे क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं कह सकता। तो लोग मुंह पे कह के चले जाते हैं कि चई अहीर पिंगुल पड़े तौ तीन गुणहीन, उठवो बैठवो बोलवो लव विधाता छीन। क्यों कहते ये कमी हमारे अंदर है, इसीलिए क्योंकि वो लोग भी जानते ये कभी एक हो नहीं पाएंगे। और जिस दिन हिंदुस्तान के यादव एक हो जाएंगे परीक्षित महाराज, उसी दिन यादवों की फिर पूजा होने लगेगी। अभी तो बर्बाद होने में लगे हैं। देखो तुम 4:30-5 बजे के बाद कहूँ सारो नाली में डरो है, कहूँ झाड़ी में डरो है, कहूँ भैया भैया में जूता दे रहो है, कहूँ बाप मातारी को पकड़ के मार रहो है, कहूँ कुत्तन पे मुंह पे मुतवाए रहो है, कहूँ नाली में डरो डरो। क्यों ठर्रा मार के आए संध्या को 5 बजे है, शराब पी के आए। अरे ऐसे लोगों की मौत भी अच्छी नहीं होती परीक्षित महाराज। ऐसे जो ऐसा काम करते, शराब पीते, मांस खाते, कुत्ते की मौत मारे जाते ये लोग, इनकी मौत भी कीड़े पड़ते हैं। और क्या है, आपने देखा होगा, हमने ऐसे तमाम शराबी देखे जो ले जवानी रही तो ले पियत रहे, और जब बीमारी लगी अब डरे डरे खटिया पे पेशाब हो रही, उनके मरी रही, सारे बीमारी लग गई। भगवान कन्हैया ने कहा था कि जो अपने नाम के पीछे यादव लगाएगा, जो नाम के पीछे यादव लिखेगा, जिस दिन वो शराब पीने लगेगा, मांस खाने लगेगा, उसी दिन उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा उसका। और सबसे ज्यादा तो हरी मुड़ के पर चलते क्यों जी डरात ना कहूं से ना, बात तो जय है। अरे तुम्हें लड़ना है, अधर्म के खिलाफ लड़ो। जो अधर्मी है, जो गलत कर रहे हैं, उनसे लड़ो। अपने गांव की, अपने क्षेत्र की उन्नति के बारे में सोचो। जो तुम्हारे गांव को, तुम्हारे क्षेत्र को, तुम्हारे जिला को बदनाम कर रहा है, उससे जाकर के लड़ो। अच्छा, कन्हैया जैसी राजनीति कौन कर सकता है बताइए? अगर कन्हैया चाहते तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती। नहीं, उन्होंने नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी? उन्हें अधर्मियों का विनाश करना था, इसलिए उन्होंने लड़ाई को नहीं रोका और अधर्मियों का विनाश कर दिया। अंत में धर्म की विजय करवा दी कन्हैया ने। तो ये जानता हूं कि आदमों का काम लड़ना है, मरना है। अधर्म के खिलाफ लड़ो, आपस में मत लड़ो, भाई भाई मत मरो, माँ बाप से मत लड़ो। थोड़े से लाभ के लिए अगर भैया को मार दोगे, अरे जिंदगी रहेगी तो 10, 20, 50 बीघा जमीन खरीद लोगे मेहनत करके। 1 बीघा खेत के पीछे भैया मार दो, भैया चलोगे तुम जेल में चले जाओ, बच्चा तुम्हारी भटकिए बर्बाद हुई है। तुम क्या मिला? कुछ मिला? अरे भाई भाई साथ रहिए, मेहनत करिए। 1 बीघा की जगह 1000 बीघा खरीद लोगे तुम लोग, अगर प्रेम से रहोगे, एकता बना करके रहोगे। जहाँ सुमतमा संपत नाना, जहाँ कुमतमा विपत निदाना। जहाँ कुमत होती है वहाँ मुसीबतें आती रहती है, जहाँ सुमत होती है वहाँ लक्ष्मी वास करती है।